हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपका नए नए एनएलएम का दूसरा पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट वन जो लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देखो, फिर उसके बाद पार्ट टू पे आओ। ठीक है, तो पार्ट टू में हम लेके आए आप लोगों के लिए जे मेंस के 2023 2024 के जितने जे मेंस के क्वेश्चन है वो सब हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन, एक अलग नई एनर्जी एनर्जी जोश के साथ में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम आपका लेंगे नहीं, सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका जेमेंस 2023 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? पूरा प्रोसेस सेम है, पूरा जो हम चलते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग चैप्टर से जेमेंस के, कि पहले आपको क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना है, देन आपको फिर सॉल्यूशंस देखना है। ठीक है, चलो आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। अब हम बढ़ते हैं आपका। क्या बोल रहा है आपका? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन। पोजीशन वेक्टर इस टाइप से दिया हुआ है, राइट। सो आर आपका इस टाइप से दिया हुआ है 10 टी आई कैप प्लस 15 टी जे कैप प्लस 7 के कैप। आपके पास ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है भैया? आपसे पूछा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज। अच्छा 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 अच्छा। ओ दिस शुड बी टी स्क्वायर। यार ये टी स्क्वायर होना चाहिए था, टी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था, यस। टी स्क्वायर ऐसा होना, ये दिस इज 15 टी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब आपको बताना डायरेक्शन नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किधर होगा? जिधर एसेलरेशन होगा, खत्म। बिकॉज वी नो दैट द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। मास आपको पता है, मास कांस्टेंट होगा। एसेलरेशन एसेलरेशन क्या होगा आपके पास? डबल बार डिफरेंशिएट करोगे आप, डी आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। इसको दो बार डिफरेंशिएट करने पे ये क्या आ जाएगा? 10, ये जीरो आई कैप आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30 30 टी 30 जे कैप। और ये क्या आ जाएगा? 7 जीरो के कैप। इसका मतलब क्या है आपका? केवल केवल और केवल वाई डायरेक्शन में आपका क्या है? आपका केवल और केवल वाई डायरेक्शन में आपका एसेलरेशन है। ठीक है, तो जब भी आपका केवल वाई डायरेक्शन में एसेलरेशन, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी होना चाहिए था एक ऑप्शन। ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग के कारण, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है आपका? पॉजिटिव वाई एक्सिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ही जल्दी हमने क्या कर दिया, जे मेंस का 2023 का बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। चलो चलो, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जेमेंस 2023 में पूछा गया, 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आफ्टर सी द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। आई होप आप सब लोगों ने क्या कर दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है आपके तीन फोर्सेस आपके पास, F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, F3 जिसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे लग रहे हैं, राइट। सपोज दिस इज माय पार्टिकल एंड ये 5 kg का पार्टिकल है, इस पे ये एक्ट हो रहा है। तीन फोर्सेस F1 F2 F3, और द फोर्स F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर so that the particle particles remain at the rest, right, if the force F1 is removed। अच्छा, क्या कह रहा है? इस पे मेरा क्या फोर्स लग रहा है? ये मेरा एक हो गया मेरा F2, और ये हो गया मेरा एक F3। क्या है आपके? परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है, राइट। और साथ में एक मेरा कौन सा लग रहा है आपका? F1 भी लग रहा है ना। इसको रेस्ट पे क्या है, इसको रोक के रखा है इन्होंने रेस्ट पे। अब एक और लग रहा है मेरा F3। F3 किधर लगेगा? ऑब्वियसली बात है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मेरा, उसके अपोजिट लगेगा, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर ऐसे ऐसे होगा, इसके अपोजिट मेरा क्या लग जाएगा? क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला होना चाहिए F1। ऐसे कुछ मेरे इस पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F2 और F3 मेरा परपेंडिकुलर है, और F1 की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा? उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी वो F1, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा ना। सो सिंपल है, बिकॉज पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, तो F1 की ये होगी डायरेक्शन, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया कि इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड। अब वो बोल रहा है कि F1 को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, मतलब मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने जब इसको हटा दिया, अब आपसे पूछा गया कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होने वाला? सिंपल सी बात है, जब ये हट गया तब केवल और केवल मेरे पे कितने फोर्स रहे? केवल और केवल कितना रहा? F2 और F3 रहा, राइट। F2 और F3 रहा। F2 की वैल्यू क्या है आपकी? 8 न्यूटन, और F3 की वैल्यू क्या है आपकी? 6 न्यूटन। तो केवल और केवल ये दोनों फोर्स रहे, तो नेट फोर्स कितना आ गया मेरा? रिजल्टेंट निकाल दोगे आप, ये वाला R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? √8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा R इक्वल टू √100
विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक। 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, बस अब आपको क्या करना है, एसेलरेशन निकालना। भाई हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एसेलरेशन। फोर्स आपको पता है 10 न्यूटन है, मास मेरा कितना है, मास मेरा 5 kg आपका दे रखा है, खत्म, इनटू ए। तो ए इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, 2023 में अप्रैल में पूछा गया क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, राइट। तो भैया जिन लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो उनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, जिनसे हो गया वो मजे करते रहो, नए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। नई बॉल की और, नई बॉल, नई बॉल, यस कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 11 अप्रैल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, देन वीडियो पॉज करके क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से ट्राई करने का, ओके। फिर देन सी द सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं आपका। ए बॉडी ऑफ मास 500 kg मूव्स अलोंग एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इतना इतना फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। आपसे क्या पूछा गया, ये मेरा 500 ग्राम का कोई भी आपका मास है, राइट। ये मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा भाई, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा। आपसे पूछेगा फोर्स बताओ इसमें, तो फोर्स बताना है आपको, तो फोर्स कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, राइट। तो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने क्या करते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन इसका निकाल दिया होगा। ठीक है, जिसने नहीं निकाला तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे दैट्स वाई, है ना, सॉल्व करवा देते हैं। चलो, तो आपको क्या निकाला, फोर्स निकाला। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इंटू एसेलरेशन। मास आपको पता है, एसेलरेशन मुझे नहीं पता, मुझे केवल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एक रिलेशन पता है बस। ठीक है, तो एसेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद हो तो एसेलरेशन इक्वल टू क्या होता है मेरा, डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और साथ में इसका एक और फॉर्मूला आता है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है मेरा, बताओ, वी डीवी बाई डी एक्स। क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स, समझ गए, v dv बाई डी एक्स, ओके। ये मेरा एसेलरेशन होता है। तो dv बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, या dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इस वाले को। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा मेरा, 10 इंटू हाफ एक्स की पावर 1/2 - 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एक्स की पावर 1/2, मतलब 5/√x। तो ये हो गया मेरा dv बाई डी एक्स। अब आपको क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, आपको एक फोर्स चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू हो गया मेरा मास इंटू एसेलरेशन, क्या हो गया मेरा, v, v dv बाई डी, v क्या हो गया मेरा, 10√x इंटू 5/√x। ठीक है, 5/√x, बस खत्म। तो रूट एक्स से रूट एक्स गया, तो ये कितना आ गया मेरा, F इक्वल टू मास कितना मेरा 500 ग्राम, सो मैं इसको ले सकता हूँ 0.5 इंटू 10 × 5 50। सो F इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 न्यूटन। ओ हो भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो आंसर ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। या वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉल, ये रही शॉर्ट पिच बॉल और आपने मारा छक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 8 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल देना, ठीक है। चलो, किसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक पार्टिकल है जिसका मास मेरा कितना है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, हर जगह, हर टाइम पे, एवरीवेयर आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जितने 2023 में अप्रैल शिफ्ट हुए हैं, सब में 500 ग्राम 500 ग्राम ही आया हुआ है ना। तो इसमें वेलोसिटी दे रखी है आपके पास, वेलोसिटी कितनी है आपकी, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ये है। और इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल, और फोर्स भी दे रखा आपके पास, फोर्स क्या दे रखा आपके पास पार्टिकल का, I प्लस एक्स जे, ठीक है। कब, एट t इक्वल टू 1 पे ये दे रखा। देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकालना, बस खत्म। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया होगा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन को डायरेक्टली बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला, सी। अगर क्या बोल रहा है, फोर्स मेरा ये है और वेलोसिटी मेरी ये है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, बिल्कुल होता है। मास आपको पता है 500 ग्राम है, एसेलरेशन आपको नहीं पता, लेकिन एसेलरेशन आप निकाल सकते हो कैसे, डीवी बाई डी टी से, डीवी बाई डी टी से। इसका डिफरेंशिएट करो, तो आई आई वाले के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा मेरा 2 i कैप, इधर क्या हो जाएगा मेरा प्लस ये जे कैप भी यार इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 6t j कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, एसेलरेशन। अब एसेलरेशन ये आ गया, आपको फोर्स निकालना, फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एसेलरेशन। तो F इक्वल टू हो जाएगा मेरा मास कितना, मेरा 0.5
इनटू एसेलरेशन क्या आ गया मेरा, 2i प्लस 6t जे कैप। किस टाइम पे, एट टी इक्वल टू 1 पे। फोर्स क्या दे रखा है ये, i प्लस एक्स जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, t इक्वल टू 1 ले लूंगा तो ये होगा 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस प्लस ये हो जाएगा मेरा 6j कैप। ठीक है, 1/2 से सबको डिवाइड कर दिया, i प्लस एक्स जे इक्वल टू ये हो गया मेरा i कैप प्लस 3j कैप। कंपेयर करके देख लो बस, खत्म। आई 1 आ गया, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी कितना, राइट आंसर कितना आ गया मेरा, एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है आपका राइट आंसर। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट गूगली बॉल, यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 8 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन की ओर देखो। ये बोल रहा है आपका, शोन इन द फिगर ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी, ये मेरा 10 केजी का ब्लॉक है, इस पे लिख देते हैं हम, ये मेरा 10 केजी है। लेइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय फोर्स एफ, आपने ये किया 30 डिग्री एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल। स्टैटिक यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू कितना, 0.25। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू। अच्छा, तो ऐसा फोर्स की वो वैल्यू बताओ जिसमें मेरा ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव करेगा, क्या करेगा, बस मूव करना ही स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, चलो पहले देख लेते हैं इस बॉडी का पहले एफबीडी बना के देख लेते हैं, है ना। इस बॉडी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो अगर आपको देख रहा होगा, ये मेरा ऐसा, मेरा इधर फोर्स ये लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड लग रहा होगा 30 डिग्री पे, कितना, एफ कॉस 30, बिल्कुल लगा। और साथ में एक परपेंडिकुलर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एफ साइन 30 डिग्री, यस। साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा इधर, नॉर्मल रिएक्शन, यस। और नीचे क्या लग रहा होगा आपके पास, वेट mg। अच्छा, और पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, यस, क्या लग रहा, फ्रिक्शन। ये मेरा नॉर्मल एफबीडी हुआ इस पूरे ब्लॉक का, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड, आपने बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि द हमें फोर्स की वो वैल्यू बतानी है जिसमें आपका ब्लॉक आपका जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब तो ब्लॉक अगर आगे बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा होगा, ब्लॉक अगर आगे बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है एफ कॉस 30 के कारण बढ़ रहा होगा। ठीक है, एफ कॉस 30 के कारण बढ़ रहा होगा। एफ कॉस 30 किसको बैलेंस कर होगा, पीछे वाला, पीछे कौन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन को बैलेंस कर होगा। इसका मतलब मेरा एफ कॉस 30 आपका फ्रिक्शन को बैलेंस करना चाहिए, मतलब एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है मेरा, अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स, यहीं पे लिख लेता हूं, एफ इक्वल टू क्या मेरा, म्यू एन, क्या होता है, म्यू एन। म्यू आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी देखो, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी आपकी, यहां पे अगर आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी भैया आपके पास म्यू, ये हो जाएगा मेरा एम जी माइनस एफ साइन 30, एम जी माइनस एफ साइन 30। इधर इधर अगर इसका आप इस डायरेक्शन में देख बना के दिखाओ तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा आ गया, तो ये हो गया मेरा एफ कॉस 30 कितना होता है, √3/2, राइट। ये हो जाएगा मेरा म्यू कितना मेरा 0.25 इंटू फ्रिक्शन फोर्स एम जी कितना मेरा 10 kg, 10 × 10 माइनस एफ साइन 30 कितना होता है मेरा f/2। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये हो गया मेरा कितना, हाउ मच, 1/4, सो ये हो गया 25 माइनस f/8 इक्वल टू √3/2f। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो ये हो गया मेरा कितना, f को कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये हो गया √3/2 प्लस 1/8 इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करो और सॉल्व करो इसको, फटाफट 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 फटाफट। तो ये हो गया मेरा कितना, अगर मैं एलसीएम 8 ले लेता हूँ इसका, तो ये कितना हो गया मेरा 4√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, है ना, इंटू एफ इक्वल टू 25, सो 200, सो एफ इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 1। यार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, बहुत ही आसान आसान तरीके से।
ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं आपका। ये क्या है, 200, 4√3, 4√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट है ना, 1.7, 1.73 है ना, 4 इंटू 1.71, 6.84 है ना, +1, 7.84 आ रहा है ना, 200 डिवाइडेड बाई 7.84, राइट, 200 डिवाइडेड बाई 7.84, 25.5 समथिंग आ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट। सो एफ इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 25 पॉइंट समथिंग, 25.2। ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन में है भाई, यस, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी आपको, कैलकुलेशन कर दे तो आपका आंसर ऐसे ऐसे खट 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 निकल जाता है। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका जेईई 2023 फर्स्ट फरवरी को पूछेगा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फटाफट फटाफट, आंख बंद करके इसका आंसर निकालो। शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद द इंपल्स इन द हाईएस्ट फिगर। कौन से वाले फिगर में आपका इंपल्स ज्यादा है? तो पहले भैया, पहले वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल दो। तो हम देखते हैं आपका इंपल्स क्या होता है। इंपल्स भैया होता है आपका, इंपल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका? चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, चेंज इन मोमेंटम वो होता क्या है? वो बेसिकली एफ और टी का, एफ और टी का एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व। मतलब कोई फोर्स और टाइम के रिस्पेक्टिव कोई ग्राफ दे रखा है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा, राइट, जिसका एरिया मेरा ज्यादा होगा उसका ऑब्वियसली बात है इंपल्स ज्यादा होगा, बिकॉज एफ इंटू टी इक्वल्स टू क्या होता है, इंपल्स, बस। तो किसका एरिया ज्यादा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना है मेरा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा 1, इंटू हाइट कितनी मेरी 0.5, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 0.5 इंटू 0.0.25। अच्छा, ये हो गया। इस वाले का एरिया निकाल के देखते हैं, 2 इंटू ये, तो ये हो गया मेरा एरिया, हो गया मेरा 1। ठीक है, चलो इसका एरिया निकाल के देखते हैं, ये हो गया मेरा हाफ इंटू बेस इंटू 0.75। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, है ना, ये हो गया मेरा 1/, है ना, बेसिकली हो गया मेरा 3/8। तो ये भी कम ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। और इसका एरिया निकाल दूंगा, हाफ इंटू 2 इंटू हाफ, 0.5 को ये ले लेता हूँ, तो ये कितना मेरा हाफ आ गया। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है भाई, इसका आ रहा है बस। तो सेकंड वाले एरिया का क्या है, आपका इंपल्स ज्यादा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 30 सेकंड में आपको आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नया क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो ये जेमिस फर्स्ट फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है, देन विल सी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और रेस्ट किसी पे टेबल पे रखा हुआ, रफ सरफेस है मेरा, और अगर मैंने उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अच्छा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूं आपका। ये मेरा क्या है, आपका 5 kg का मास है, 5 kg का मास है, रफ सरफेस पे रखा हुआ, बिल्कुल रखा हुआ रफ सरफेस पे। इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा, बिल्कुल म्यू होगा। आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया, और ये ब्लॉक मेरा कितना कितना मूव हो गया मेरा, 50 मीटर मूव हुआ, राइट, इन टाइम कितना, 10 सेकंड में। अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बस खत्म 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 खत्म। अब एक चीज बताओ मेरे को, राइट, अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, राइट, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ, अगर ये मूव कर रहा है, तो अब मेरे को बताओ कि इसमें कितना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा होगा, राइट, कितना फोर्स इसको रिक्वायर्ड होगा ये आगे मूव करे मेरा, है ना। बेसिकली हमें पता है कितना कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं बात करूं, है ना, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जितना मेरे को फ्रिक्शन फोर्स मेरा लग रहा है उतना मेरा क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाएगा मेरा म्यू जी, म्यू एम जी, बिल्कुल। और मुझे एसेलरेशन निकालना है, तो एम ए इक्वल क्या हो गया मेरा, म्यू एम जी। तो एसेलरेशन मेरा क्या आ गया आपका, म्यू जी। म्यू जी एसेलरेशन से वो मूव कर रहा है, और 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितने, 10 सेकंड में। ठीक है, रेस्ट से। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यस, एस इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बस एस क्या लगा दो आप, खत्म। एस आपने लगा दे, कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 50, इनिशियल रेस्ट से चला तो ये 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा म्यू जी, म्यू इंटू जी कितना वैल्यू 10 इंटू टी कितना है 10, 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, अगर आप इसको और सॉल्व करो, ये हो गया मेरा 100 इक्वल टू म्यू इंटू 100 इंटू 10, 100 से 100 गया तो म्यू इक्वल टू आ गया 1/10। ठीक है, तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है 1/10। ओहो, क्या आंसर सही नहीं आएगा मेरा? अच्छा अच्छा, एफ की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन, ओ हो। नहीं नहीं, एफ की वैल्यू गिवन है, क्या कर रहा था यार मैं। नहीं नहीं नहीं, एफ की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है। आई वॉज थिंकिंग ये वाला केस किसके लिए होता, कि अगर मेरा क्या है कॉन्स्ट मतलब फ्रिक्शन से चला और वहां पे 50 मीटर तक क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ओहो हो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, राइट। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं आपका। एफ की वैल्यू गिवन, एफ की वैल्यू गिवन, एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सॉरी, यस 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 यस। एफ की वैल्यू गिवन है, कितना एफ की वैल्यू गिवन है आपका 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आपकी एफ की वैल्यू गिवन है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो एसेलरेशन नेट फोर्स कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो नेट फोर्स कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हो गया मेरा एफ माइनस, है ना, एफ माइनस फ्रिक्शन, एफ माइनस फ्रिक्शन। एफ कितना है आपका 30 न्यूटन, 30 माइनस म्यू एम जी, एम कितना मेरा 5, जी कितना मेरा 10, ये हो गया मेरा 30 माइनस 50 म्यू। इतना मेरा नेट फोर्स है किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आपको क्या बताना है, एसेलरेशन बताना है, बस खत्म। ठीक है, तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, है ना, एफ नेट। तो एसेलरेशन हो जाएगा मेरा एफ नेट बाई एम। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 30 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 म्यू। इतना मेरे एक्सेलरेशन से चल रहा हो, बस खत्म। अब थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वही अगेन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, एस कितना 50 मीटर प्लस हा इक्वल टू हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 6 माइनस 10 म्यू इंटू टी का स्क्वायर कितना हो गया 100, यस। तो ये कितना चला गया, इधर चला गया 100 इक्वल टू 6 माइनस 10 म्यू इंटू 100। तो 100 से 100 गया, बिल्कुल गया भैया। तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 6 माइनस 10 म्यू। इसको मैं इधर ला देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास कितना, इधर शायद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो ये आ गया मेरा कितना 1, ये आ गया मेरा 10 म्यू इक्वल टू, ये हो गया मेरा 5। सो म्यू इक्वल टू हो गया मेरा 5/10। सो म्यू इक्वल टू कितना आ गया 1/2, 0.5, यस 0.5 मेरा आंसर, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होना था, राइट। पहले हम थोड़ा सा अलग कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग एफ इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, एफ इसमें गिवन, बट एफ इसमें क्या था आपका गिवन था, दिस इज 30 न्यूटन। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, द बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यस, ये क्वेश्चन उस टाइप से होना जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन हम पहले फर्स्ट टाइम से कर रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, उस टाइप से होना है जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो खत्म, बस कुछ नहीं है। तो जब भी मेरा फ्रिक्शन लगता है, मेरा फ्रिक्शन लगता है, तो उस टाइम पे मेरा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इनिशियल स्पीड आपने दे रखी 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड से आपने दे रखी है। अब क्या ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो रफ सरफेस पे मूव करने पे एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा म्यू जी, क्या होगा म्यू जी, राइट, मींस 10 म्यू, क्या होगा 10 म्यू। इतना एक्सेलरेशन होगा, बस खत्म। 5 सेकंड में क्या रुक रहा है, अब आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बस हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी, बिल्कुल लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी रुक रहा है 0, फाइनल वेलोसिटी रुक रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, बिल्कुल। ए एक्सेलरेशन माइनस में होगा क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, म्यू जी, म्यू कितना 10 म्यू इंटू टाइम कितना लिया उसने 5 सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका 20 इक्वल टू, है ना, 20 इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू म्यू। तो कितना हो गया आपका 20/50 इक्वल टू हो गया आपका म्यू, दिस इज 2/5। तो 2/5 की वैल्यू क्या होती है 0.4, सो म्यू इक्वल टू 2/5 विच इज नथिंग बट
0.4। तो ये आपका आंसर आ गया, खत्म। 0.4। देखा, सेम वही क्वेश्चन, सेम। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फ्रिक्शन सरफेस पे, अगर रफ सरफेस पे कोई बॉडी चल रही है और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी आपने उसको इनिशियल दी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, म्यू जी, राइट। और उस कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा, राइट। ये तो इसमें रिटार्डेशन म्यू जी लगता है, ठीक है। तो बस हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए, बाकी आंसर तो आपने निकाल ही दिए, बस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो भैया, चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, एक 70 kg, इसका वेट कितना है मेरा, 70 kg, इसका मास 70 kg है। गार्डर रोलर इज पुश्ड विद ए फोर्स 200 न्यूटन से, आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, आपको बस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है रोलर पे। भाई इतना आसान क्वेश्चन, बस। चलो ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं। देखो एनएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया उसका एफबीडी बनाना। जिसको एफबीडी बनाना है उसको एनएलएम से लेके, रोटेशन से लेके, जितने भी वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, जितने भी क्वेश्चन है ना पूरे फिजिक्स में, बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। यस, इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पे मेरा कितना लग रहा है, ऐसे मेरा फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। एफ लग रहा है, एफ की वैल्यू दे रखी 200 न्यूटन, 200 न्यूटन मेरे इधर ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसलिए मेरे ये ऐसे दिखा दिया मैंने। और आपको पता है अगर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला 30 डिग्री बना रहा है, राइट, दिस इज माय 30 डिग्री, ये ऐसे है। इसका वेट कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा इधर, एम जी। एम जी कितना वेट है इसका, 70, तो 700 न्यूटन इधर लग रहा होगा। अच्छा, और क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही होगी इसकी, ऑब्वियसली बात है ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। हमें पता है, देखो अगर मैं इस वाले 200 न्यूटन को रिजॉल्व करूं मैं इसको अगर, तो ये क्या होगा, रिजॉल्व करने पे क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा, इस साइड आएगा क्या, 200 कॉस 30 भी आएगा, और इधर क्या आएगा आपका 200 साइन 30। तो 200 साइन 30 कितना होता है, 100। तो इस साइड अगर मैं देखूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करूं यहां पे, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, 700 प्लस 200 साइन 30। तो ये क्या आ गया मेरा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 200, नहीं 700 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 100। सो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका, 800 न्यूटन। भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालनी थी, बस इस वाले फोर्स को आपको रिजॉल्व करना था, हो गया आंसर 800 न्यूटन। ठीक है, तो आप सब लोगों ने कर दिया होगा, तो जिससे नहीं हुआ भाई उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मींस 2020 थर्ड को 2023 को पूछा गया, 30 जनवरी को पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपका, एक ब्लॉक ऑफ √3 kg अटैच्ड टू स्प्रिंग, √3 kg इसका मास है, अदर एंड इज अटैच्ड टू द वॉल, अननोन फोर्स आपने एफ लगाया यहाँ पे, सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। देन द टेंशन टी इज, टी आपको निकालना है, बस खत्म, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एफबीडी बना दो, बस आंसर आ जाएगा। खाली एफबीडी का गेम है, एनएलएम पूरा एफबीडी का गेम है। यहाँ पे क्या बना दो, एफबीडी बना दो इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो फोर्स इधर लग रहा होगा मेरा, यस। टेंशन इधर लग रही होगी, यस बिल्कुल लग रही होगी टी, ठीक है। इसका वेट इधर लग रहा होगा, ठीक है, कितना लग रहा है इसका वेट, है ना 10√3, हाँ बिल्कुल। और मेरा ये वाला एंगल इधर है, ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस साइड क्या हो गया मेरा, टी कॉस 60, और ऊपर साइड क्या हो गया, टी साइन 60। बस अब आपको क्या करना है, इसको बस इक्वेट करना, इक्वेट इक्वेट इधर साइड कर देता हूं मैं। तो ये हो गया, यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, टी कॉस 60 इक्वल टू एफ, हमें एफ की वैल्यू नहीं टी की वैल्यू निकालनी ना, हाँ। और दूसरा क्या है आपका, टी साइन 60 इक्वल टू 10√3, ठीक है। दो अननोन है, दो अननोन है, अब क्या करो, दोनों को क्या कर दो, रेशियो ले लो, रेशियो लेने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये आएगा मेरे पास 1060 इक्वल टू 10√3/f, ठीक है। 10√3/f, ऑब्वियसली बात है, तो f कितना आ गया मेरा, 10 आ गया, 10 न्यूटन। तो जब मेरा f 10 न्यूटन आ गया, तो t की वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, या निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। f की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो क्या आएगा, t cos 60 इक्वल टू f कितना मेरा 10 न्यूटन। तो t इक्वल टू 10/cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अरे भाई बता भाई, 10 cos 60,
1/2, तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया मेरा कितना 20 न्यूटन। हो 20 न्यूटन। ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने कर दिया होगा बिकॉज यू गाइस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 जनवरी को पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ो पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद क्या करो, सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है। फोर्स एक्ट फॉर ए बॉडी 20 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then the body is described 50 meter in the next 10 seconds. The value of force will be। तो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूं, है ना। मेरा कोई 20 kg का मेरा कोई मास है, दिस इज माय 20 kg मास। ठीक है, इसमें मेरा क्या एक फोर्स लगा, दिस इज माय फोर्स लगा, कितने टाइम तक, 20 सेकंड तक मेरा फोर्स लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फोर्स हटा दिया हमने स्टार्टिंग रेस्ट से, है ना। इनिशियल मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन देन इट विल बी मच मोर इजियर। u इक्वल टू 0, राइट। टाइम इक्वल टू कितना लगा आपका, 20 सेकंड तक फोर्स लगा, बिल्कुल लगा। मास मेरा कितना गिवन है आपका, 20 kg गिवन है, बिल्कुल है। और आपका क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद जैसे आपने फोर्स हटाया, तो फोर्स हटाने के बाद अब वो क्या करेगा, लेट्स सपोज 20 सेकंड बाद उसने पर्टिकुलर एक सर्टेन वेलोसिटी अचीव कर ली, है ना। आफ्टर 20 सेकंड, है ना, लिख देता हूं मैं आफ्टर 20 सेकंड, अंडरस्टैंड होने में इजी रहेगा। आफ्टर 20 सेकंड उसने एक सर्टेन वेलोसिटी अचीव कर ली, बिल्कुल कर लिए। अब उस वेलोसिटी से वो कितना चला आपका, 10 सेकंड और चला, नेक्स्ट 10 सेकंड। और उस 10 सेकंड में उस भाई ने कितना अचीव कर लिया, 50 मीटर अचीव कर लिया, है ना। 10 सेकंड में उसने 50 मीटर अचीव कर लिया। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला ना, तो मतलब वी उसने कितना, वी कितनी कितनी होगी इसकी वी उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा आपकी 50/10, ये होगी मेरी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से उसने 10 सेकंड चला, तभी तो 50 मीटर गया ना। तो मतलब 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई मेरी 5 मीटर पर सेकंड। बस खत्म, हो गया। वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना आपको। वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। क्या होता है, एम ए। बस निकल गया। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, वो आप निकाल सकते हो कैसे, सिंपल सा। हमें पता फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ आप। तो v फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी 5, इनिशियल वेलोसिटी मेरी रेस्ट से चला, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, टाइम मेरा कितना था 20 सेकंड लिया उसने, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 5/20, मतलब 1/4, 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मेरा क्या था, एक्सेलरेशन था। अब आपसे पूछा गया फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको कितना पता है आपका 20 kg, 20 इंटू क्या हो गया 1/4, तो 20 इंटू 1/4 कितना आ गया आपका 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन ऐसा कोई ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगेन 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 आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक बॉडी आपकी 20 kg की, उस पर आपने एक एफ फोर्स लगाया, राइट, और 20 सेकंड तक आपने उसको कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा, और 20 सेकंड बाद उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, फिर आपने फोर्स हटा दिया, फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो 5-10 सेकंड में 50 मीटर ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कांस्टेंट वाली 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 20 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से मेरे को क्या मिल गया, आपका एक्सेलरेशन मिल गया, और जब एक्सेलरेशन मिल गया तो मैं फोर्स आराम से निकाल सकता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, बस खत्म। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, जे मेंस 2023 का 29 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोसेस आपको पता है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वीडियो पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन निकालो, देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 रफ इंक्लाइन प्लेन is n times as it takes to slide down on a perfectly smooth 45 inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है आपका, आपके दो केसेस हैं एक्चुअली, राइट। सो ये आपका एक दो इंक्लाइन सर्फेसेस, वन इज रफ सर्फेस एंड अनदर वन इज द, दूसरा आपका क्या है, आपका स्मूथ सरफेस है। तो अगर ये स्मूथ सरफेस है, राइट, अगर ये स्मूथ सरफेस है, तो आपका एक्सेलरेशन पता है आपको, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जी साइन थीटा। ठीक है, बस एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। आपको टाइम पीरियड निकालना, तो लेट सपोज इस पूरे प्लैंक की लेंथ एल है मेरी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस वाले केस में, स्मूथ के केस में, राइट, इन टर्म्स ऑफ द स्मूथ, आपको पता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा टी इक्वल्स टू हो जाएगा √2l/, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। सो जी साइन थीटा क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी 45, सो हाउ मच यू विल गेट, टी इक्वल्स टू
रूट टू एल, राइट, टू रूट टू एल बाई जी। बस खत्म, ये हो गया। और नेक्स्ट दूसरा क्या, दूसरा केस क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दूसरा केस दिया आपका, आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन। अब ये क्या आपका रफ है और ये नीचे की ओर आ रहा है, इसके लिए टाइम मेरा कितना है आपका एन टी। ओहो यस। तो जब आपको पता है नीचे की ओर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या लग रहा है, एक जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, इज इट। और फ्रिक्शन मेरा किधर लग रहा होगा आपका, पीछे पीछे। फ्रिक्शन मेरा ऐसे लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा फोर्स है इधर। तो नेट फ्रिक्शन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की ओर आते हुए। सो ये होगा मेरा आपका जी साइन थीटा, राइट। एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ए कोस्ट हो जाएगा मेरा कितना, जी बाई रूट टू माइनस म्यू जी बाई रूट टू। अच्छा जी। अब इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि लेंथ तो मेरा सेम है ना, प्लैंक के लेंथ पूरा सेम है, राइट। सो टाइम के टाइम मेरे को क्या दे रखा है, एन टी दे रखा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट, राइट, टू एल बाई एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या है मेरा जी बाई रूट टू। तो जी बाई रूट टू को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आ जाएगा रूट टू जी माइनस म्यू जी, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। बस खत्म, हो गया हो गया हो गया भैया। अब टी की जगह क्या कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, तो टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, राइट। दिस इज, इफ सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, है ना। तो आप क्या करो, है ना, पुट यू नो फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में डाल दो, बस खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, टू अंडर रूट टू एल बाई जी, ठीक है, और यहाँ पे एन डाल दो, इक्वल टू टू एल अंडर रूट टू एंड जी कॉमन ले लो, वन माइनस म्यू, बस खत्म। अब क्या कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर आप कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये कट हो जाएगा, ऊपर ऊपर का ये सारा कट हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा कट, सब कट, जी जी से जी बाई कट, ये आ गया वन अपॉन वन माइनस म्यू। अच्छा, इसको इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ओहो, हो सकता है मैं आगे आ रहा हूँ आपके, ठीक है, तो दिख नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं पूरा एज इट इज यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो n को मैं इधर ले गया, वन माइनस म्यू को मैं इधर आया, वन माइनस म्यू इक्वल्स टू वन बाय एन स्क्वायर, ठीक है भैया, ऐसा हो गया। अब म्यू की वैल्यू आपको निकाले तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर। भाई साहब इतना सिंपल क्वेश्चन, यस। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा था, लेकिन क्या है आपका बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा, कोई ऑप्शन है वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर थ्री इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब। देखो जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया, जिससे नहीं हुआ, तो पढ़ने की जरूरत है भैया, समझ गए। यस, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बॉल कम ऑन। ये आई आपके पास बाउंसर, ओहो। चलो 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 चलो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो आई होप आप सब लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। जो जिसने नहीं किया तो ठीक है, हम लोग हमें यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड डाउन इन द प्लेन 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन जी बाई फोर, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई साहब बस अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 29 जनवरी को पूछा गया। तो आपको पता है, राइट, अगर लेट सपोज कोई प्लेन है मेरा, और ये मेरा क्या है आपका रफ सरफेस है, इस प्लेन पे मेरा कोई भी ब्लॉक अगर स्लाइड हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड में ए क्या होता है आपका, ये होता है मेरा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, समझ गए। और थीटा आपको पता 30 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, जी साइन 30 कितना होता है, वन बाई टू। चलो लिख देते हैं इसको, साइन 30 माइनस म्यू नहीं मुझे पता, एंड जी भी मुझे पता है, कॉस 30 क्या होता है आपका। तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है जी बाई फोर, जी बाई फोर इज गिवन टू यू, ये हो जाएगा जी बाई टू माइनस म्यू जी बाई कॉस थर्टी का हो गया रूट थ्री बाई टू। अच्छा, जी से जी कट गया, सब कट गया, ये हो गया मेरा वन बाई फोर इक्व टू वन बाई टू माइनस म्यू अंडर रूट थ्री बाई टू। अच्छा, तो इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं आपका, तो म्यू रूट थ्री बाई टू ये इधर आ गया, इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन बाई फोर कितना होता है, वन बाई फोर। सो ये हो जाएगा मेरा कितना, म्यू रूट थ्री बाई टू। भाई सिंपल मैथ्स है ये, तो आपको करनी आनी चाहिए, वन बाई फोर, टू से टू गया आपका इधर, यस। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, बताओ 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 जल्दी जल्दी। ये आ गया आपके पास म्यू इक्वल टू वन बाई टू रूट थ्री। सो वन बाई टू रूट थ्री, ऐसा कोई ऑप्शन है म्यू इक्वल टू
हाँ भैया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि आपको जब भी एक ब्लॉक स्लाइड करता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज नथिंग बट जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बस सारी वैल्यू गिवन है, बस आंसर वैल्यूज रखनी और आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐसे हलवा था हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बॉल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपका क्वेश्चन क्या है, देन उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका एक ब्लॉक है आपका, राइट, दिस इज अ ब्लॉक, और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, राइट। सो अगर आपके क्या क्या पूछा गया है कि if the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down, ठीक है, the coefficient of friction between the block and an inclined plane mu is equal to। ये अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, और जेई मेंस 2023 में 25 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है आपका कि अगर मैं क्या बोलूं, ये जो फोर्स है जब भी मैं इसको ऊपर ले जाने चाहूं, मतलब अगर मेरे को ब्लॉक को पुश करना है ऊपर की ओर, तो उस टाइम पे मेरे को कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो डबल है, 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। मतलब कि ये मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये क्या है रफ सरफेस होगा तो इस पे क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा लग रहा होगा नीचे, राइट, और साथ में एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो बेसिकली इसको मेरे को प्रिवेंट होने बचाना है इसको नीचे स्लाइड होने से, तो मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। लेट सपोज मैं बोलता तो ये मेरा F1 है, बस मूव नहीं कर रहा, बस इसको प्रिवेंट करना। तो ये मेरा अगर F1 है, और अगर मैं बोलूं एक मेरा दूसरा फोर्स है ना, एक मेरा दूसरा फोर्स है, वो क्या है आपका, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, इस पे मैं F2 ऐसा लगाऊं कि मेरा ब्लॉक ना मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये बोल रहा है आपका, तो F2 की जो वैल्यू है ये मेरी ट्वाइस ऑफ F1 है, ट्वाइस ऑफ F1, मतलब F2 आपका बड़ा है, राइट, कितना दुगुना है आपका F1 से। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि भैया इसका म्यू बताओ, कि फ्रिक्शन का इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ। तो देखो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं, तो F1 की वैल्यू मेरी आएगी भैया, ये आएगी मेरी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा जी, तो पहली क्वेश्चन मेरी ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन मेरा क्या आएगा, F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आप पीछे लगेगा क्योंकि मेरे मूव आगे करवा रहा हूं, प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। दूसरी क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशन पता है आपको, इस वाले में पुट कर दो, खत्म खत्म खत्म, यस। F2 की जगह ये डाल दो, ये आ गया आपके पास एम जी साइन थीटा। बस सिंपल मैथ्स है भैया, सिंपल मैथ्स है, मैथ्स, मैथ से डरना नहीं है। एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा ट्वाइस, ट्वाइस टू एम जी साइन थीटा माइनस ट्वाइस म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ यस, तो एम जी एम जी एम जी एम जी तो हर जगह से गया, एम जी एम जी एम जी तो गया, एम जी भैया गया, एम जी भैया गया। तो क्या बचा, केवल साइन थीटा 45 दे रखा, तो भैया क्या बचा है, इसको बनाओ, अगर मैं साइन 45 प्लस म्यू कॉस 45, अच्छा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 45, अच्छा, माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू कॉस 45। अब आपको पता है साइन 45 कॉस 45 सब सेम होता है, सब सेम होता है, तो क्या आ रहा आपका, सबकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1 प्लस सब साइन 45 कॉस 45 सब कट जाएगा, राइट, 1 प्लस म्यू इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू। बस म्यू म्यू भाई को एक साथ ला दो, इसको इधर ले आओ, कितना आ गया आपके पास, 3 म्यू इक्वल टू 2 को इधर लाया मैंने 1, सो म्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1/3। 1/3 मीन्स हाउ मच, 0.33। ओहो, क्या बात है, हो सकता है मैं आगे आया हूँ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो, तो म्यू इक्वल टू 1/3 तो यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, म्यू इक्वल टू 1/3, और म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.33। ओहो हो, मजा आ गया, मजा आ गया भैया।
क्या आ गया? 0.33। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस 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 नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये तो बाउंसर लग रहा है भैया। नहीं नहीं, ये तो निकला गूगली। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। ये जे मीन्स आपका 2023 में 29 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्या है, कोई पुली है मेरा, दो ब्लॉक कनेक्टेड है, 4 kg 1 kg का, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हा हा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बस टेंशन निकालना है भैया। क्वेश्चन को देख के टेंशन में नहीं आना। राइट, क्या करना है? स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो निकालनी है। चलो, नथिंग नथिंग नथिंग, जस्ट कुछ नहीं, एफबीडी बनाओ। जिसको एफबीडी बनाने आ गया मतलब सब कुछ कर दिया उसने, पूरा फिजिक्स उसको आ गया, पूरा मैकेनिक्स आ गया। ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो 4 kg वाले का एफबीडी क्या बनेगा? नीचे क्या लगेगा आपका? 4g sin थीटा, 4g sin 60। यस। ऊपर टेंशन, एसेलेरेशन किधर? इधर नीचे बड़ा ब्लॉक है। यस। इस वाले भाई को क्या होगा? टेंशन इधर, ये लगेगा मेरा 1g sin 30। यस। ठीक है, टेंशन इधर, एसेलरेशन किधर? इधर। अब टेंशन आपको निकालना, बस इसकी इक्वेशन बना दो। इस वाले ब्लॉक का एबीडी से इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा आपका? 4g sin 60 -t = 4a। आहा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इस वाले ब्लॉक से बनाओ, क्या बनेगा? t बड़ा है यहाँ पर, t -g sin 30 = a, क्योंकि एसेलरेशन सेम है। बस खत्म। दोनों को ऐड कर दो भैया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। राइट, ऐड 1 and 2, 1 and 2। 1 and 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास? 4g sin 60 -g sin 30। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 4g sin 60 -g sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5a। आ हा हा, बहुत ही आज, बहुत ही शानदार शानदार शानदार। सो 4g sin 60 क्या होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा मेरा 2√3g -g/2 = 5a। स्पेस की कमी पड़ रही है भैया। लेट मी सी, इज देयर एनी स्पेस एक्स्ट्रा? हाँ, यहाँ पे दिया तो है मैंने यार, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो ये हो गया कितना? इसके इक्वेशन इधर लिख देता हूँ, 2√3g -g/2 = 5a। तो एसेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी? डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ, तो 1/5 2√3g -g/2। एसेलरेशन ये आ गया। तो जब एसेलरेशन आ गया भैया, तो टेंशन तो आप निकाल ही सकते हो, है ना? टेंशन आप पहली इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरी? ये थी मेरी पहली इक्वेशन, 4g sin 60। sin 60 कितना हो गया? √3/2 -t = हाउ मच? 4 × a की वैल्यू में डाल देता हूँ, 1/5 × 2√3g -g/2। ओहो अच्छा, बस टेंशन की वैल्यू निकाले, खत्म हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आपका आंसर आ गया, आपके पास आंसर आएगा 2g√3। राइट, 2g√3 माइनस माइनस ये हो गया आपका 8/5 √3g प्लस ये आपका आएगा 2/5g = टेंशन। सो जी जी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो, जी जी मैं कॉमन ले लूँ तो, ठीक है, इसका आंसर किस में हमारे पास दे रहेगा? 4√3 - 1। अच्छा, इस टाइप पे √3 में ही आंसर है आपका। तो जी मैंने कॉमन ले लिया, जी मैंने कॉमन ले लिया, आ गया मेरा 2√3 -8/5 √3 +2/5 = t। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं आपका। तो 5 एलसीएम ले लिया मैंने आपका, 10√3 -8√3 +2 * g कितना है? 10/5। तो ये हो गया मेरा, इसको और यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं भैया। क्योंकि 10 में से ये क्या किया, बन गया मेरा 2√3 +2 डिवाइडेड इंटू 2। सो ये बन गया मेरा कितना? 4√3 +4। 4 कॉमन ले लूँ तो √3 +1। ओ भाई साहब, टेंशन की वैल्यू ये आ गई। ओ हो, अच्छा खासा टाइम लिया भाई इसने, क्यों? कैलकुलेशन अच्छी खासी थी। है कोई? 4√3 +1 बिल्कुल ऑप्शन मिल गया आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। दो इक्वेशन बनाई, पहली इक्वेशन इस ब्लॉक से, दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक से। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके क्या निकाल दिया? आपका टी निकाल दिया, बस आंसर आ गया।
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हाँ बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लगा। तो वो आपको थोड़ा स्पीड, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट 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 बॉल। हो नेक्स्ट बॉल तो निकली, फुस, है ना, ये तो सुतली बम निकला भैया, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो 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 चलो, क्या है आपका, जेई मेंस 2023 में 24 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वाइज है ना, स्टेटमेंट वन, है ना, एसेट्स एंड रीजन टाइप का। तो चलो पहला पढ़ते हैं आपका। पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं आपका, एन एलिवेटर कैन गो अप एंड डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। हाँ बिल्कुल सच बात है, या कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। कोई एलिवेटर आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन है टेंशन इक्वल टू कितना होगा, mg के इक्वल ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है उसने, उसके टेंशन ने हमारे वेट को बैलेंस किया होगा, बिल्कुल सच बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं आपका, सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his weight when the elevator goes down with increasing speed, with increasing speed। भाई साहब अगर goes down हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, है, एलिवेटर आपके फुट पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, अरे भाई नहीं लगाएगा, नीचे जा रहा हो, राइट, नीचे जा रहा हो तो एसेलरेशन क्या होगा मेरा, एसेलरेशन जी माइनस जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी माइनस ए, राइट, माइनस होता है, कम होता है, तो ये तो ज्यादा दिखा रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट टू इज, इट्स टोटली इनकरेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट वन इज, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर टू इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यू गाइस आर सो टैलेंटेड मैन, नाइस। आगे 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 बढ़ते हैं, आपका नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, ओह अब आगे हमारे पास इंटीजर टाइप के, राइट, अभी तक हम सारे क्या करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, अब बताओ भैया इसमें, इसमें आएगा मजा, बिल्कुल मजा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ 2024 में 5 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, फिर वीडियो पॉज करो, उसके बाद सी द सोल्यूशन। तीन ब्लॉक है आपके पास, इस पुली से कनेक्टेड है, M1 M2 M3। ये वाला M1 कितना मेरा, M1 है आपका 4 kg का, दिस इज 4 kg, और ये मेरा कितना है 6 kg, ये मेरा 10 kg है। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है भैया कि ये मेरा पूरा जो ब्लॉक है, पूरा जो सिस्टम है, ये मेरा कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है ऊपर की ओर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये दिया हुआ है यहाँ पे, विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर मेरा मूव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आपसे पूछा गया कि भैया T1 की वैल्यू बताओ, टेंशन की वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे इसको, क्या अप्रोच आप लगा सकते हो। तो देखो सिंपल सिंपल सीधी सीधी अप्रोच मेरे, है ना, हमारे दिमाग में आ रही है, व्हाट इज दैट, कि देखो आपका ये क्या है, अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लूं, है ना, इस पूरे को ही एक सिस्टम मान लूं, है ना, जो जिसपे इतने सारे ब्लॉक रखे हुए हैं, M1 M2 M3 को पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, है ना, क्योंकि मेरे को T1 चाहिए, T1 चाहिए, राइट, तो T1 क्या है, सब पे लगा हुआ है M1 M2 M3। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, पहले अगर मैं पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लूं, तो नेट मास कितना हो गया मेरा, 20 kg। सो दिस इज योर 20 kg, मान लेता हूं, ठीक है। और ये 20 kg का मेरा कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है भैया। अब आपसे पूछेगा भैया टेंशन बताओ, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल क्या क्वेश्चन, ये देखो इसकी इक्वेशन अगर आप बनाओगे एफबीडी से, टी माइनस वेट डाउनवर्ड, तो कितना हो गया मेरा 200, इक्वल टू क्या होगा मेरा 20 इंटू ए कितना मेरा 2, है ना। बेसिकली अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ऐसा होना चाहिए, टी माइनस एम जी इक्वल टू 20 है, ऐसा होना चाहिए। यहां से आप निकाल लोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 20 इंटू 40, 40 प्लस मतलब 240 न्यूटन। ओ भाई साहब कितना, 240 न्यूटन। इतना आसान क्वेश्चन, इतना खूंखार दिख रहा है ये क्वेश्चन कि भाई साहब क्या पूछने वाला है ये, हमारी किडनी तो नहीं मांग लेगा, नहीं मांगेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, खूंखार दिखने वाला, बहुत बेचारा बहुत लल्लू लाल निकला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ
ये रहा आपका, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में 4 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, पढ़ लेते हैं। आप देखो क्या बोल रहा है आपका, दो फोर्सेस हैं आपके पास, एक F1 और F2 किसी बॉडी पे आपका लग रहे हैं, है ना। और एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तीसरे के मतलब दूसरे फोर्स के 3 गुना है, राइट। और द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड। यार ये तो वेक्टर टाइप का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन एनएलएम में आ गया। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। लेट सपोज बड़ा फोर्स है आपके पास, F1 को मैं बड़ा मान लेता हूं कि चलो भैया F1 मेरा बड़ा फोर्स है। और अगर F1 बड़ा है तो इसका मतलब F2 F1 इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ F2। अच्छा, बहुत सही, है ना। तो F1 अगर मैं x ले लेता हूं तो F2 क्या आ जाएगा, नहीं, अगर मैं F2 इक्वल टू x ले लेता हूं तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x, है कि नहीं है। यस। अब आपको बताना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, राइट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है आपका, इक्वल टू द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो लार्जर मैग्नीट्यूड कौन सा, 3x, है ना। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास किसके इक्वल है, आर इक्वल टू मेरा 3x है। आपको पता है दो फोर्स अगर क्या है किसी पर्टिकुलर थीटा पे इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये होता है भैया a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। बस खत्म, रिजल्टेंट आपके पास 3x है, आपके पास a की वैल्यू पता है x², दूसरे की वैल्यू पता है आपको 9x² हो जाएगा, प्लस क्या हो गया मेरा 2 × x × 3x इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो सब सारे साइड, तो ये हो गया आपका 9x² इक्वल टू 10x² प्लस ये हो गया मेरा कितना, 6x² कॉस थीटा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 9x² माइनस 10x² में क्या आएगा, -x² इक्वल टू 6x² कॉस थीटा। तो आपका क्या हुआ देखो, x² से x² गया, बिल्कुल गया, ये आ गया मेरा 1/-1/6 इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, तो कॉस थीटा -1/6 आ गया, तो थीटा क्या आ गया आपके पास, थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1/-6, राइट। क्या आ गया, 1/-6। अब आपको क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो भैया एन की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो मॉड ऑफ एन निकालना है, तो ये तो 6 के इक्वल आ गया। तो और राइट आंसर इज 6 6 6 6। कुछ नहीं था, ये वेक्टर का फॉर्म लगाना था, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, सो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ओह खत्म, यस 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 यस। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एनएलएम के जितने भी क्वेश्चन थे आपके 2023 के 2024 के जितने जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, राइट। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं आपका वर्क पावर एंड एनर्जी के सारे जितने भी 2023 एंड 2024 के जितने भी क्वेश्चंस है, सब हम एक साथ लाने वाले, बिल्कुल एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड वी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।